पति के साथ मारपीट, हत्या की धमकी, पति बोला मुझे मेरी बीवी से बचाओ। पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती आवेदन, छुपे कैमरे से पत्नी की क्रूरता की सच्चाई हुई उजागर। मेरठ में पत्नी मुस्कान के द्वारा पति सौरभ के टुकड़े करके मारने की घटना के बाद डरे पति लोकेश ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी पत्नी की क्रूरता की कहानी बताते हुए ज्ञापन सौंपा और मदद की गुहार लगाई कि मुझे मेरी पत्नी से बचाओ साहब। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि प्रार्थी लोकेश कुमार मांझी पुत्र श्री जगदीश कुमार मांझी उम्र 30 वर्ष स्थान निवासी मोहल्ला रामबाग चीरघर के पास तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना मध्य प्रदेश हाल निवासी ढवाई चौराहा वन स्टॉप सेंटर के पास थाना सिटी कोतवाली जिला सतना में निवास करता है तथा रेलवे विभाग में लोको पायलट के पद से पद पर पदस्थ हूँ। मेरा विवाह अनावेदिका हर्षिता रैकवार के साथ जून 2023 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। शादी के बाद से ही मेरी पत्नी सास व साला रुपयों व सोने चांदी की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिए थे। चूँकि मैंने एक गरीब घर की लड़की से शादी करने का फैसला किया था, मैंने शादी में कोई भी दान दहेज नहीं लिया था क्योंकि अनावेदिका के घर के लोग बहुत गरीब थे। अनावेदिका के पिता पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे। शादी के बाद से ही मेरी पत्नी मेरे माता पिता से बात नहीं करने देती थी और ना ही मेरे घर से किसी को आने देती तथा ना ही दोस्तों से मिलने व बात, ना ही घर में काम कर मदद सहयोग करने देती है। मेरी पत्नी मुझे गाली गलौज व मारपीट करती रहती है। मुझे उसी की मारपीट के कारण मैंने अपने घर में कैमरा लगाया हुआ है, जो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है। मुझसे मेरी पत्नी लड़ाई झगड़ा करने के बाद पन्ना आईनी माँ व भाई को सतना बुलाया तथा मेरे ही घर की बात को लेकर विगत दिनांक 20 मार्च 2025 को समय करीब 12 बजे दिन मेरे साथ सभी लोगों ने मिलकर मारपीट किया था, जिससे मेरे कई जगह चोटें आई थी, जिस पर मैंने थाना सिटी कोतवाली सतना में रिपोर्ट किया तथा जैसे ही मेरी पत्नी व उनके घर वालों को रिपोर्ट की जानकारी हुई कि मैंने थाने में रिपोर्ट किया, वैसे ही मेरी पत्नी हर्षिता रैकवार धमकी देती है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी तथा बेटी को भी मार डालूंगी और तुम्हें व तुम्हारे परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी और जेल भिजवा दूंगी। चूंकि मेरी पत्नी एक बार मच्छर मारने वाली दवा भी पी चुकी है, मैं प्रार्थी बहुत भयभीत व परेशान हूँ। मैंने थाना अजयगढ़ में भी आवेदन पत्र दिया हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ये आवेदन देने की नौबत आई। जी, मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल ले। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। आजकल तक समाज में पुरुषों की प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में कानूनी सुरक्षा कैसे मिल सकती है, क्या संदेश देंगे जो लोग इस तरीके से? तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बेस्ट है कि उसके संबंध में आपके पास यदि एविडेंस हो तो मुकदमा कायम करने में आगे यदि कोर्ट में कोई फैमिली कोर्ट में भी कोई पिटिशन वगैरह लगता है तो उसमें एविडेंस के हिसाब से उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। बाकी आप स्वयं उत्तेजित होकर कुछ करने से अच्छा है कि इसमें आप साक्ष्य एकत्रित करें और उसको फिर जो सही फोरम है वहाँ पर पेश करें। सुसाइड में करते हैं लोग। हाँ, इस टाइप के जो न्यूज़ में हमने जैसे पढ़ा है तो वैसा कोई कदम लेने से पहले जो है एक बार लीगल एजेंसी से बात ज़रूर करें। एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला और क्या हुआ है? मेरा नाम लोकेश कुमार मांझी है और मेरा स्थायी पता है अजयगढ़ जिला पन्ना मध्य प्रदेश और वर्तमान में मैं सतना में लोको पायलट पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पर मैं किराए के मकान में रहता हूँ। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023 25 जून को पत्नी हर्षिता रैकवार ललितपुर में हुई थी, क्योंकि बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था, न्यायालय ने उसको न्याय में दिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे
प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी, और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, शक करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, 12 मार्च को, इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में, और बोले नहीं गेट में हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। इसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, अपनी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं आगे गाड़ा ये करूँगी, फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में ले लें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे माता पिता एक छोटी बहन, 2 छोटे भाई, सब मुझ पर निर्भर है। मुझे 1 रुपया नहीं देने देती थी घर पे, अभी भी नहीं देने देती। मैंने 6 महीने से मेरा बैंक अकाउंट चेक किया जाए, सब चेक किया जाए, और मेरे